हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव। और मैकेनिकल वेव में सबसे पहले क्या पढ़ना होगा कि वेव्स क्या होते हैं। वेव्स क्या होता है तो ऐसे समझिए, अगर कोई मीडियम है, ये मान लीजिए वाटर ही है, क्या है, वाटर है। इसमें अगर कोई स्टोन हम थ्रो करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं, तो यहाँ देखेंगे इस मीडियम में एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाता है। क्या होता है? एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाता है। तो डिस्टर्बेंस को ही हम वेव्स कहते हैं, डिस्टर्बेंस को ही क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं। बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसका जो मीडियम के पार्टिकल हैं, मीडियम के पार्टिकल अपने प्लेस पर ओनली वाइब्रेशन करेंगे। दैट मीन्स उनका डिस्प्लेसमेंट नहीं कि यहाँ का पार्टिकल यहाँ चला गया, यहाँ का यहाँ चला गया, ऐसे नहीं जाने हैं। उसमें केवल एनर्जी एंड मोमेंटम का प्रोपोगेशन होना है। इसका मतलब वेव इज ए डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन मीडियम इन विच only its kinetic energy and momentum propagates without motion of particle of medium। मतलब मीडियम के पार्टिकल के बिना मोशन के, मतलब ये कहा जाए कि मीडियम के पार्टिकल का मोशन नहीं होता है। मोशन किसका होता है या प्रोपोगेशन किसका होता है? काइनेटिक एनर्जी का एंड मोमेंटम का। तो डिफिनीशन क्या हो जाएगा वेव्स का? ए डिस्टर्बेंस produced in a medium या वैक्यूम भी कह सकते हैं हम लोग, मीडियम वैक्यूम इन विच काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम प्रोपोगेट्स मीन्स आगे बढ़ते हैं, प्रोपोगेट्स विदाउट मोशन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। ठीक है, क्या कहा गया कि अगर कोई मान लीजिए रस्सी है, ऐसे स्ट्रिंग है, यहाँ पे उन्हें डिस्टर्बेंस किया तो वाइब्रेशन तो होगा मीडियम पार्टिकल में, बट उनके जो पार्टिकल हम मूव नहीं करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन किसका होगा? मोमेंटम का होगा और काइनेटिक एनर्जी का। तो इस डिस्टर्बेंस को हम कहेंगे वेव्स। सिंपल समझते हैं, वेव्स मीन्स डिस्टर्बेंस, बट ऐसा डिस्टर्बेंस जिसमें किसका प्रोपोगेशन हो? काइनेटिक एनर्जी का एंड मोमेंटम का। मोशन किसका नहीं होगा? पार्टिकल का। क्लियर? ये तो हो गया वेव्स। अब टाइप ऑफ वेव्स, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ वेव्स। अगर टाइप्स की बात करें हम लोग, टाइप्स ऑफ वेव्स, क्लियर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स। फर्स्ट इज मैकेनिकल waves, second is electromagnetic wave, क्लियर? मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फर्स्ट ईयर में हम लोग को मैकेनिकल वेव पढ़ना है और सेकेंड ईयर में, दैट मीन्स 12th में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ना होगा। मैकेनिकल वेव क्या होता है? दैट वेव which propagate in a medium, that means a wave for which there will be requirement of medium। अगर किसी वेव की प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है तो उसे हम कहेंगे मैकेनिकल वेव्स। और अगर कोई वेव ऐसा हो जिसके लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट ना हो, जैसे कि लाइट वेव हो गया, तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दैट मीन्स देयर इज रिक्वायरमेंट of medium, but in electromagnetic wave there is no requirement of medium, इसके एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो जैसे साउंड ही हो गया हम लोगों का, क्या हो गया? साउंड हो गया। इसका क्या हो गया? लाइट हो गया। ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। वे प्रोड्यूसिंग थ्रेड, ये भी क्या हो जाएगा?
मैकेनिकल वेव। तो ये तो इसके टाइप्स हो गए, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दैट मीन्स ए टाइप ऑफ वेव्स देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मीडियम, दैट विल बी कॉल्ड मैकेनिकल वेव। ठीक, दैट मीन्स देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। अगर मीडियम की रिक्वायरमेंट है तो कहेंगे मैकेनिकल वेव, और अगर मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर? अब हम लोग को पढ़ना है कि मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 12th में पढ़ना है। क्या डिफिनीशन था इसका? दैट वेव which have a requirement of medium for propagation propagation का मीन्स होता है आगे बढ़ना, propagation will be called mechanical wave। ये तो हो गया मैकेनिकल वेव आपका डिफिनीशन। एग्जाम्पल हमने क्या कहा? साउंड हो गया, वेव्स इन स्ट्रिंग हो गया, वेव इन वाटर हो गया। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? मैकेनिकल वेव्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैकेनिकल वेव्स के भी टाइप्स होते हैं, एक चीज़ और, ये मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस होने के लिए, ठीक है, कोई भी वेव्स प्रोड्यूस होने के लिए क्या चीज़ होना जरूरी है? तो ये लर्न रखेंगे दो चीज़ें, क्या क्या? फर्स्ट इनर्शिया एंड सेकेंड इज इलास्टिसिटी। अगर किसी मीडियम में ये दो चीज़ें क्या? इनर्शिया और इलास्टिसिटी, तो वहाँ पर मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। हर एक मीडियम में प्रोड्यूस नहीं होता है मैकेनिकल वेव, इसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट तो होती है, लेकिन ये दो चीज़ें होनी चाहिए उस मीडियम के पास, इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी, देन देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल वेव्स। बात समझ में आ गई? तो ये पॉइंट लर्न रहे, इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं। इलास्टिसिटी आप लोग फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड पार्ट वाली बुक में। इनर्शिया तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, न्यूटन्स लॉ में भी पढ़ा है। तो इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी मैकेनिकल वेव को प्रोड्यूस करने के लिए। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मैकेनिकल वेव्स के टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। इसमें क्या पढ़ेंगे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव एंड आल्सो longitudinal waves। क्लियर? ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब ये देखा जाए कि ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, इसका पूरा डिटेल हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो जिन्होंने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू।